चलिए देखते हैं, आज देखते हैं प्रश्नावली 3.7 के सवाल। इससे पहले वाले वीडियो में हम 3 नंबर तक सवाल को हम सोल्व कर दिए थे। आज देखते हैं 4 नंबर सवाल को हम कैसे सोल्व करेंगे। पहले इसमें बताया जा रहा है, जो सवाल है वो पढ़ लेते हैं। पहले बोल रहा है कि एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम हो जाती। अगर बोल रहा है अगर 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति ही कम हो जाती। और फिर से बोल रहा है यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्ति अधिक बनती। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। पहले देख लेते हैं, माना कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बराबर x। माना कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बराबर x। और दूसरा, पंक्तियों की संख्या बराबर है पंक्तियों की संख्या बराबर है। इसमें विद्यार्थी और पंक्ति को दिया है, इसीलिए हम विद्यार्थी की संख्या को मान लिए x और पंक्ति की संख्या को मान लिए y। असली देखते हैं, प्रश्न से लिखते हैं। और बोल रहे हैं कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बराबर, तो हम ये मान लेते हैं। इसमें माना कि कक्षा में, पंक्ति में लिख देते हैं पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या, और कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, यानी पंक्ति में अगर मैं 5 गो अगर पंक्ति है, उसमें एक में अगर पंक्ति 5 है और उस पंक्ति में अगर मान लीजिए 4 विद्यार्थी, तो 5 को 20, कुल विद्यार्थी 20 हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम यहाँ पर माने कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बराबर, तो हम x गुने y लिखेंगे। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बराबर विद्यार्थियों की संख्या बराबर, दोनों गुना करना पड़ता है, इसीलिए x और y थी, यानी xy। अब लिखते हैं प्रश्न से। उसके बाद देखते हैं बोल क्या रहा था इसमें सवाल में। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक, पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक हो, पंक्ति है x माने हैं 3 विद्यार्थी अधिक तो 3, दूसरा में होते तो एक पंक्ति कम हो जाती, y पंक्ति है एक कम हो जाता, तो xy। अब इनसे हम निकालते हैं समीकरण 1, इसको कॉमन लेंगे, ये पूरा लिखेंगे वही कॉमन वाली विधि से। +3 कॉमन लेंगे, इसको पूरा बराबर xy माइनस x प्लस 3y और -3 बराबर xy और xy तो कैंसिल हो जाएगा। -x प्लस 3y, ये -3 उस साइड जाएगा तो हम +3, और माइनस को कॉमन ले लेते हैं, तो x - 3y बराबर -3। समीकरण फर्स्ट हो गया। अगला देखते हैं, फिर से बोल रहा है यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम हो, पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम हो, x - 3, तो दो पंक्ति अधिक बनती है, तो पंक्ति अधिक बनती है, 2 पंक्ति बढ़ा दिए xy। इसको कॉमन लेंगे, ये पूरा लिखेंगे, x कॉमन ले y + 2, -3 कॉमन लेंगे, ये पूरा लिखेंगे, और xy गुना करने पर xy प्राप्त हुआ। उसके बाद 2x -3y -6 बराबर xy कैंसिल हो गया। अब लिखते हैं 2x - 3y, अब बराबर 6 उस साइड ले जाते हैं। समीकरण हो गया 2। इसे विलोपन विधि से सोल्व करते हैं। इसका ये और ये मान मिल रहा है, तो यहां से हम देख लेते हैं। देखते हैं समीकरण 1 घटे 2 करने पर, 1 घटे 2 करने पर
समीकरण एक है x माइनस 3y बराबर -3। दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 6। चिन्ह बदलेंगे, ये कैंसिल, -x बराबर -9 कैंसिल हो जाएगा, x बराबर 9 प्राप्त हो। और x के मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर -3 और x के वैल्यू 9 को उस साइड ले जाते हैं, -3y बराबर हो जाएगा -3 और -9 तो -12 हो जाएगा। -3y बराबर -12, -1 कैंसिल, 3 से काटने पर y बराबर 4 प्राप्त हुआ। यानी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बराबर x, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बराबर एक्स वाई दिया गया है, तो x के मान निकला है 3 नहीं 9 निकला है और y का मान 4, यानी 9 चौक 36, यानी उस कक्षा में 36 विद्यार्थी है। 4 नंबर सवाल को हम सॉल्व कर लिए, इसे उतार लीजिएगा। आप देखते हैं 5 नंबर सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं 5 नंबर सवाल में क्या बताया जा रहा है। बोल रहा है कि एक त्रिभुज बोलता है एबीसी में कोण सी बराबर 3 कोण बी और बराबर कोण बी बराबर बताया रहा है 2 इंटू कोण ए प्लस कोण बी है। त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं इसको, बारीकी से सवाल को हम सोल्व करते हैं। वीवीआई क्वेश्चंस है, आप इसे बारीकी से समझिएगा। लिखते हैं हल। पहले लिखते हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है, तो हम यहां लिख देते हैं, हम जानते हैं कि इसमें लिख लेते हैं, जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। इसीलिए कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180। अब एक काम कर लेते हैं कि दोनों तरफ इस सवाल के तौर पर जैसा है उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें दोनों तरफ लिखते हैं 2 से गुना करने पर, दोनों तरफ 2 से गुना करने पर आप दोनों साइड कुछ भी कर सकते हैं, दोनों साइड 2-2 जोड़ सकते हैं, दोनों साइड 2-2 घटा सकते हैं, 2 या 5 कुछ भी दोनों साइड कीजिएगा तो कर सकते हैं, भाग भी दे सकते हैं। इसीलिए हम लिखे हैं कि दोनों साइड 2 से गुना करने पर, अगर 2 से गुना करेंगे तो 2 कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी हो जाएगा, बराबर इधर 180 गुने 2, इसको गुनाएंगे तो कोण 2 कोण बी हो जाएगा, 2 कोण सी हो जाएगा। देखते हैं इसमें से 2 कोण ए प्लस 2 कोण बी प्लस 2 कोण सी बराबर 360। इनमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, कोण ए प्लस कोण बी, इधर 2 कोण सी है, ये है। अब ये रूप क्यों लाया है, क्योंकि 2 इंटू कोण ए प्लस कोण बी बराबर दिया गया है। ये कोण सी इसके बराबर है 3 कोण बी का, और उसी ये बराबर है इसका, तो हम सब तो बराबर ही है, तो 2 इंटू कोण ए प्लस कोण बी बराबर कोण सी भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। इसीलिए हम लिखते हैं कोण सी, इसका मान इतना दूर के मान लेते हैं कोण सी। कोण सी बराबर हो जाता है 3 कोण बी, या फिर
2 इंटू कोण ए प्लस कोण बी, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, इसलिए हम लास्ट वाला लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 कोण सी लिखा है और काटने में आसानी हो। इसको इतने बराबर कोण सी, ये 2 कोण सी बराबर 360, जोड़ने पर 3 कोण सी बराबर 360, कैंसिल करने पर कोण सी बराबर हो जाएगा 120 डिग्री, यानी हमें एक कोण मिल गया है। अब कोण सी का मान किसी समीकरण 1 में या किसी में डालकर हम निकालते हैं। कोण सी का मान देंगे तो यहाँ पर बी का मान निकल जाएगा, हम लिखते हैं, दिया क्या गया, कोण सी बराबर दिया है 3 कोण बी, तो अब बी का मान निकालते हैं। कोण सी का मान 120 और 3 कोण बी, इसे काटने पर 4 तिया 12, 40 डिग्री, यानी कोण बी बराबर 40 डिग्री और हो जाए 40 डिग्री। और अगला हो जाएगा, इसका मान हम इसमें रख लेते हैं, बी और सी का मान तो आ ही गया है, ए का मान निकालेंगे ना, तो कोण बी बराबर दिया है 2 इंटू कोण ए प्लस कोण बी। कोण बी का मान तो हमें निकला है इसका 40, 2 इंटू कोण ए का मान नहीं पता है, इसका मान 40, 2 कोण ए प्लस इससे 2 से गुणा करने पर 80 प्राप्त हुआ। इसको इस साइड ले आते हैं, 40 माइनस 80 बराबर 2 कोण ए, घटाने पर -40, ये हो जाता है बराबर 2 कोण ए, कैंसिल करने पर -20 प्राप्त हुआ, कोण ए बराबर, तो कोण ए बराबर हम सडनली 20 लिख सकते हैं, क्योंकि कभी भी डिग्री मतलब कोण मान माइनस में नहीं होता है, इसीलिए हम लिख सकते हैं कोण ए बराबर 20 और कोण बी बराबर निकला था 40, कोण सी बराबर निकला 120, इसका यही तीनों मान है। बोल रहा था त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए, पहला दूसरा तीसरा तीनों को मान निकाल दिए। सडनली आप सवाल को उतार लीजिए, हम देखें 6 नंबर सवाल को। चलिए देखते हैं इसका 6 नंबर सवाल को। 6 नंबर सवाल में क्या बताया जरा उसको पहले देख लीजिए, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। अगर ग्राफ में कोई क्वेश्चन ना आवे, अगर लास्ट में अगर सवाल कोई भारी वाला आए तो यही वाला सवाल आएगा, क्योंकि इसमें सवाल में ग्राफ बनाने के बाद उसके अंदर क्षेत्रफल भी निकालना पड़ता है। उसका बोलता है कभी कभी छायांकित भाग का क्षेत्रफल बोल देता है, उसके अंदर जितना भी छायांकित होता है, यानी मान लीजिएगा त्रिभुज के कोई इस तरह का व्यवहार हुआ, अगर मान लीजिए कोई एक रेखा इस तरह आया और इस तरह के गया, तो आप इस तरह इसमें कौन सा त्रिभुज बनाए, इसमें यहां पर, अब यहां पर जो पॉइंट है, यहां पर जो पॉइंट है और ये यहां पर, ये 3 पॉइंट से त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालना पड़ता है। ये नगण्य केस में आता है कभी जब भी, मतलब अगर ग्राफ में जो सवाल अगर भारी दे दिया तो इस तरह के सवाल पूछते हैं, नहीं तो सडनली जो सवाल आते हैं ग्राफ वाला वही आते हैं। लेकिन ये भी अगर मान लीजिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, अगर वो होला वाला क्वेश्चन ना आए तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। देख लीजिए इसको सवाल को हम कैसे सोल्व करते हैं। हाँ, पहले ये देख लेते हैं, दो समीकरण है, उस समीकरण को पहले लिख लेते हैं। इसमें कितना कुछ दिया गया है उससे कोई मतलब नहीं है, कहते हैं तो एक बार पढ़ लेते। समीकरण बताया गया है 5x - y बराबर 5 और दूसरा है 3x - y बराबर 3 के ग्राफ खींचिए। इन रेखाओं और y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, और उसमें जो निर्देशांक आएगा वो निर्देशांक ज्ञात कीजिएगा बोल रहा है। इस प्रकार बने त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। चलिए इसको बारीकी से सवाल को हम सोल्व करते हैं। पहले एक समीकरण एक से एक बॉक्स बना लेते हैं, फिर दूसरे समीकरण से 2 बॉक्स बना लेते हैं, और दोनों से ग्राफ खींचने की कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं। 5x - y बराबर 5, और इनसे एक बॉक्स बना लेते हैं और इसका मान बैठा बैठा कर फिर लिखते हैं कि कौन सा मान आता है, ये x वाला ये y वाला। अगर सडनली अगर मान लेते हैं कि x 5x बराबर लिखेंगे, इसको उस साइड ले जाएंगे y
5 प्लस वाई हो जाएगा। अगर x बराबर सडनली लिखे तो 5 प्लस वाई बट्टा 5 हो जाएगा। ये वाला समीकरण पर आप मान देते हैं कि y का मान जो देंगे x का मान भी निकलेगा। अगर हम मान दे दे यहाँ पर 5, x के वैल्यू अगर 5 दे दे तो 5 दूना 10, y का मान हम 5 दे देते हैं, दे दिए तो x बराबर हो जाएगा 5 प्लस 5 हो जाएगा। काटने पर 5 5 10, 10 बट्टा 5 कैंसिल करने पर 2 प्राप्त होता है। पहला तो निकाल लिए। उसके बाद फिर ये वही लिखते हैं, x बराबर कितना है 5 प्लस वाई। अब कोई ऐसा मान फिर से देते हैं कि कट के निकल जाए। अगर हम यहाँ पर 0 दे देता y का मान 0, तो सडनली हो जाएगा क्या 5 प्लस 0 बट्टा 5 यानी 5 बट्टा 5 कैंसिल करने पर 1 प्राप्त होता है। एक्स मान एक बॉक्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब फिर से दूसरा देखते हैं। दूसरा समीकरण कितना दिया गया है 3x माइनस वाई बराबर 3। इसके लिए एक बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्स तैयार कर लिया, ये x हुआ ये y हुआ। 3x और इसको उस साइड ले जाते हैं तो बराबर 3x प्लस वाई हो जाएगा। उसी प्रकार x बराबर 3 प्लस वाई बटा हो जाएगा 3। अब फिर से मान देते हैं अगर y का मान अगर हम 3 दे दें तो x बराबर हो जाएगा 3 प्लस 3 हो जाएगा ना, 3 प्लस 3 बट्टा 3 यानी 6 बट्टा 3 कैंसिल करने पर 2 प्राप्त होता है। सेम कंडीशन। उसके बाद फिर से देख लेते हैं। इस बार हम मान लेते हैं x बराबर कितना है 3 प्लस वाई बट्टा 3। अगर हम y लंग अगर 0 मान लेते हैं सेम, y बराबर 0, x बराबर 3 प्लस 0 बट्टा 3 कैंसिल करने पर 1 प्राप्त होगा। हम दोनों बॉक्स को तैयार कर लिए हैं। आप सडनली इसका हम रेखा खींचते हैं और उसको हम बनाने की कोशिश करते हैं। 1,500 ये y एक्सिस हो जाता है, ऊपर में y नीचे में y डैश, x डैश x वाला हो जाता है। ये ऊपर वाला श्री प्लस में जाता है। ग्राफ कॉपी नहीं है इसीलिए हम बोर्ड पर बना रहे हैं। अगर बोलिएगा अगर वीडियो अगर एक अलग से बनाकर ग्राफ में बता दीजिएगा तो हम वो भी कर देंगे। कमेंट में कर लीजिए, कमेंट कर दीजिएगा उसमें। वैसे भी अगर आप सही से देखना चाहते हैं तो समझ जाएंगे बोर्ड पर ही, खाली बारीकी से आप देखते रहिएगा। एक 2 3 4 5 6 7 इसमें भी लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये दोनों पॉजिटिव वाला होते हैं और ये दोनों निगेटिव वाला। -1 -2 -3 -4 -5 -6। उसी प्रकार ये भी -1 -2 -3 -4 -5 -6। ये कंडीशन को हम तैयार कर लिए हैं। देखते हैं इसका मान बैठा लेते हैं। पहले बोल रहा है x बराबर 2 और y का मान 5। तो x का वैल्यू इस पर देखेंगे 2, y का मान प्लस वाला है 5 में, तो यहाँ पर इसका सडनली मान देखते हैं इसके, ये हो जाएगा 2 और 5 के। एक पॉइंट हम तैयार कर लिए हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं y बराबर 0 है और x बराबर 1 यानी y के स्टेप के ऊपर नहीं जाएगा, यहीं पर रुक जाएगा। इनसे हम एक हम निकालते हैं रेखा। एक रेखा को हम तैयार कर लिए हैं। दूसरी रेखा को हम देखते हैं। इसमें बोल रहा है x बराबर 2 y बराबर 3, x बराबर 2 y बराबर 3 यानी ये पॉइंट यहां पर दर्शाएगा। एक पॉइंट को हम तैयार कर लिए, x बराबर 2 y बराबर 3 कंप्लीट।
और उसके बाद 0 और 1 के y बराबर 0, यानी ये पॉइंट यहीं पर आएगा। y बराबर कितना है, x बराबर 1। इसका मान सही निकाले हैं या नहीं निकाले हैं देख लेते हैं एक बार। एक पॉइंट 0 1, ये पॉइंट यहीं पर चला जाएगा। ये पॉइंट कुछ यहाँ पर आएगा, मिस कर दिए, और यहाँ अब यहाँ पर एक कंडीशन देख लीजिए, यहाँ और इतना दूर में एक त्रिभुज बनता है। यहाँ पर वाई एक्सिस में बोल रहा था, वाई एक्सिस से बड़े त्रिभुज के शीर्ष बोल रहे हैं निकालने के लिए। अब यहाँ के पॉइंट अगर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, सडनली यह ग्राफ पर पूरे कन्फर्म निकलता। यहाँ ये तीर अगर सीधा होता तो सही पॉइंट निकाल पाते, नहीं वरना गलत निकल जाता है। इसके लिए हम पॉइंट हम लिख के रखे हुए हैं, हम पॉइंट को हम दर्शा देते हैं। अगर सही निकला है तो सही लिख देंगे। यहाँ तो हम जानते हैं कि 1,0 होगा, कंप्लीट। और दूसरा देख लेते हैं, यहाँ पर अगर मान कर लीजिए यहाँ पर इसका पॉइंट ये 3 पर आया है, यहाँ पर टेढ़ा हो गया, ये 3 पर आता है यहाँ पर, तो इसका पॉइंट है 0,-3। इसको ए मान लेंगे, ये ए वाला पॉइंट है, ये बी वाला पॉइंट। और दूसरा यहाँ पर जो पॉइंट गया है 0,-5 पर आता है, ये रेखा यहाँ पर आता। ग्राफ पर बनाते हैं तो पूरे कन्फर्म फीट पर बैठाकर हम सवाल को सोल्व कर देते हैं। इस पर सिर्फ बता पा रहे हैं वही बहुत ज़्यादा है। ये पॉइंट हो गया। तो अब यहाँ पर बोल रहा था कि शीर्ष के निर्देशांक निकाल। निर्देशांक तो हम निकाल लिए। ए बराबर कितना निकला है, निर्देशांक बराबर 1,0 और बी बराबर दिया गया है 0,-3 और सी बराबर हो जाएगा इसका 0,-5 है, ये नीचा वाला है 0,-5। निर्देशांक को हम निकाल लिए और बोल रहे हैं इससे बने त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल लीजिए। अच्छा ये जान लीजिए कि ये आधार हो जाएगा, इसकी कुल ऊंचाई तो 1 हो जाएगा। यहाँ से 2 स्टेप जाता है तो आधार बराबर 2, 1, 1, 2, तो 2 के सीरीज में लाते हैं और लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुणे शीर्ष लंब, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्ष लंब, यानी ये 1/2 गुणे इसका आधार हो जाएगा यहां से यहां तक 2 स्टेप है तो 2 हो जाएगा। और इतना ही ऊंचाई हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 1 है, इसका 1 हो गया। ये कैंसिल करने पर इसका हो जाएगा 1। अगर सेंटीमीटर में होगा तो 1 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, इकाई में होगा तो इकाई में हो जाएगा। तो क्षेत्रफल हो जाएगा 1 और इसका निर्देशांक 1 क्या हो जाएगा 1,0 और दूसरा 0,-3 और सी का हो जाएगा 0,-5। ऐसे ग्राफ पर सवाल बनाते तो पूरे कंफर्म डाटा निकलता, इससे नहीं निकला। अगर आप कहिएगा कि ये मतलब ग्राफ में बना देने के लिए तो हम ग्राफ में भी बनाकर एक वीडियो को छोड़ देंगे इस पर, आप देख लीजिएगा इसका वीडियो का। इससे पहले वाले वीडियो में हम सभी सवाल को हम सॉल्व कर दिए थे। 3.60 के सवाल है, हम इसमें 4 नंबर तक सवाल को सॉल्व किए हैं, 4 नंबर से 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर को सॉल्व किए हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम 1, 2 और 3 नंबर सवाल को सॉल्व कर दिए। इसके बाद देखेंगे 7 नंबर और 8 नंबर के क्वेश्चन कौन सा है वो भी सॉल्व कर देंगे और उसके बाद चलेगा अगला वीडियो।